सवाल सिर्फ इतना है, ये आंदोलन जो है वो समझाने के काफ़ी है कि आप लोग पिछले कई महीनों से, सालों से परेशान हैं, शायद इसी वजह से सड़कों पर उतरना पड़ा है। कितना ज़्यादा गुस्सा, आक्रोश और क्या सरकार से? आक्रोश इसलिए है कि पिछले 15 सालों से इन्हीं मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन 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 के नाम पर हमें बरगलाया जाता है, लेकिन इस बार किसान पूरे मन से, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच की तैयारी करके आया है। हमें चाहे दिन, महीने, साल हमें रुकना पड़े, हम अपने मुद्दों को हल कराए बिना यहाँ से जाने वाले बिल्कुल नहीं है। हम पूरे परिवार के साथ हम तैयारी करके अपने यहाँ इस कूच के लिए आए हैं। क्या आज के दिन के लिए सोचा है, या अगर लगता है कि चीज़ें नहीं होती तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए? हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरी सोच के साथ आए हैं कि जब तक भी हमारे मुद्दे हल नहीं होंगे हम घर वापस जाने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी एक एक मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक घर वापसी नहीं। मांगे पूरी नहीं तो घर वापसी नहीं। पहले भी तो आप लोगों को लिखित में जो है आश्वासन दिया था। बहुत किसान तो रातों घर से उठा लिए, पुलिस प्रशासन ने घर पर जा के। अभी हमारे 100 ट्रैक्टर आ रहे हैं, पीछे टेंट लगे हुए हैं, उनमें सब हमारा खाने पीने का, रहने का सब प्रोग्राम है। इतने हमारा 10% प्लॉट, और नया कानून लागू नहीं होगा, इतने कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा। सभी ट्रैक्टर हमारे 100 के 100 ट्रैक्टर हैं जो पीछे रोके हुए हैं, फोर्स ने रोके हुए हैं, वो सब आ जाएंगे। सब जहाँ पे भी रोकेंगे हम वहीं पे जाके अपना टेंट लगा देंगे और वहीं रहेंगे। जहाँ आप लोगों को लगेगा कि बैरिकेडिंग रोक दी गई है, जहाँ आप लोग रुक जाएंगे वहीं अपना घर बनाएंगे, वहीं अपना टेंट लगा देंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं रहेंगे। जो है ये है, इतना हमारी ये 2 मांगे पूरी, मेन 2 मांगे हैं हमारी ये 10% प्लॉट की, और नया कानून जो लागू होना 13 से लगना था वो अभी तक लागू नहीं हुआ। 4 गुना मुआवजा मिलना था उसमें, जबकि 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं हमें। तो 2 मांगों को लेकर इस समय हम यहाँ आए हैं, 10% प्लॉट के लिए और नए कानून को लागू करने के लिए। कौन से गाँव के हैं बाबू जी? मेरा गांव जेवर एयरपोर्ट के पास है, और 2013 का कानून का हवाला देते हुए इन्होंने 2 गुना मुआवजा दिया, जबकि सर्किल रेट का 4 गुना देना चाहिए था। और उन किसानों की 6 गांव में इन्होंने विस्थापन करे, रात को बिजली काट दी गई, और 3 दिन वो बगैर लाइट के रहे थे। वो किसान वो गांव में स्थापित करे, और कौड़ियों के भाव में 22 लाख और 23 लाख रुपए बीघा इन्होंने जमीन ली, और अपना कॉमर्शियल प्लाट ऑनलाइन बेचा 3,62,000 रुपया पर वर्ग मीटर, यानी 3 करोड़ 62 लाख रुपया बीघा। और ये उसी दिन से बहकाते रहे क्या, और अब प्लॉट भी खत्म कर दिया। हमें 10% चाहिए, हमें 2013 का कानून लागू जमीन स्तर पर चाहिए। अब देखिए जरा, किसान यहाँ पर बैठ गए हैं, किसानों ने तय किया है कि यहीं पर रहेंगे, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ से कूच करेंगे। आपको लगता है ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये समझाने के काफ़ी है कि प्रशासन अगर अभी समझ जाता है, बातचीत हो जाती तो अच्छी बात रहेगी, वरना जैसे किसान आंदोलन पहले हुआ था उसी किसान आंदोलन की अगला चरण यही रहने? बिल्कुल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल कि हम मानने वाले हैं नहीं। ये हमारी 6ठी साल है और 8वां 9वां धरना है हमारा। लगातार हम नोएडा प्राधिकरण को भी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी और यमुना प्राधिकरण को, तीनों प्राधिकरण को समझाते हुए आए हैं। जो हमारा 10% काटा है, हमारी जमीन इन्होंने ली 100% से 10% इन्होंने हमारा पैसा काट लिया जमीन का, कि डेवलप करके हम आपको देंगे। लेकिन आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई जमीन हमें नहीं दी। लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही है, वो क्यों नहीं हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टी इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है क्योंकि गांव के लोगों की अब अस्तित्व नहीं रहा रही है। जो गांव हैं उनका अस्तित्व नहीं रहा है, बाहर के लोग आए, उनकी वोट बन गई है, उस वजह से गांव के लोगों का कोई अस्तित्व रहा नहीं है वोटिंग में ज़्यादातर, इसलिए राजनीतिक लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, यही कारण है। ज़्यादा इंटरफेयर करने से हर कोई बचता हुआ नजर आ रहे हैं। सारे जो विपक्षी हैं वो भी, और पक्ष वाले महेश शर्मा और पंकज जी भी, वो भी बचते हुए आ रहे हैं। उनके घर पे भी कई बार धरना दिया, उन लोगों को भी बताया, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो किसान फिलहाल यहाँ पर बैठ चुके हैं, आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में किसान यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे। पीछे की तरफ अलग किसान आ रहे हैं। कोशिश किसान आंदोलन में इन लोगों की इस बार ये है कि अगर बातचीत के जरिए चीज़ें नहीं सॉल्व होती तो ऐसे में जहां इनको रोका जाएगा वहीं पर बैठकर ये लोग धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे, वहीं पर बैठकर ये लोग ये समझाते हुए नजर आएंगे कि अब आगे बातचीत जो होगी वो ठोस कदम के साथ होगी, लिखित आश्वासन में नहीं की जाएगी बातचीत, और लिखित बातों से अब बात नहीं बनेगी। अब बात तब बनेगी जब प्रशासन की तरफ से ठोस कदम उठाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर फिलहाल ज़मीन पर किसान बैठे हुए हैं, कई महिला किसान भी आपको नज़र आ रहे होंगे, परिवार के साथ तमाम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे।
अब पुलिस ने एक जो नई रणनीति पर काम किया है वो भी आप देखिए। जो आगे की बैरिकेडिंग के पुलिस के लोग थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्हें फिलहाल यहीं पर उन्होंने रोकने की कोशिश करी है। लगातार आगे की बैरिकेडिंग को तैयार किया जा रहा है। तो जहां जहां रोकने की रणनीति पर काम हो सकता है, जहां जहां इनको स्टॉप किया जा सकता है, वहां वहां लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनको रोका जाए। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि ज़मीन पर बैठे किसान किस तरीके से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो बाबू जी, ये हालात बन गए कि सड़क पर जमीन पे बैठना पड़ा। हाँ जी, मजबूरी किसानों देख आ रहे, पब्लिक परेशान कर रखा है जी। किसान हमारा सारा हक कुछ नहीं दे रही, 10% ना दे, 64% ना दिया जी, और जो बढ़ाओ माजो वो भी ना दे, कुछ ना दिया जी। जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, पैसे भी ना देते। कभी सोचा था बाबू जी ऐसे दिन आएंगे, हाईवे पे बैठोगे सड़क पे आप, ऐसी परिस्थिति आ गई? ऐसा तो नहीं सोचो कभी भी, मजबूरी हो रही है। अब तो मजबूरी है, बैठना पड़ रहा है। सरकार सुन नहीं रही, अथॉरिटी सुन नहीं रही। अच्छे दिन थे, बुरे आगे, खेती करते थे, मजे में रहते थे, और आज सड़कों पे पड़े हुए हैं आपके सामने। तो यही सोच है किसान, सड़क पे बैठा हुआ ये किसान हाईवे पे अगर बैठ के धरना दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि परेशानियां कितनी ज़्यादा हैं। 1.5 साल गुजर गया लगभग इस आंदोलन के। जो लोग इस आंदोलन को समझते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं किसानों ने कहाँ कहाँ प्रदर्शन नहीं किया। पिछले 6 महीने से यमुना प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर किसान जो हैं वो धरना दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर करीब 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हैं, पुरुष इस प्रदर्शन में शामिल हैं, बच्चे लगातार घर परिवार छोड़ के इस प्रदर्शन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। कई महिलाएं आपको आप देखेंगे यहाँ पर लगातार कई महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। कई महिलाएं इस बात को अपने साथ रखती नजर आ रही हैं कि पुरुषों के साथ या हमारे साथ या हमारे बच्चों के साथ जो हक की लड़ाई है उसमें हम उनका साथ देंगे। कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, घर परिवार में पैसा नहीं मिल पाया है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, कैसे चल रहा है? दिक्कत है भैया। ना तो जो हमारी ज़मीन है 5% के प्लॉट उनमें किराए का बनाने दे रहे। जो हमारी खुद की ज़मीन है वो सारी खरीद ली। अब हमारे रहने के लिए भी ज़मीन कम पड़ रही है। एक बात बताओ, 30 साल हो गए इन्हें पैसा दिए हमारा। 30 साल में क्या हमारी आबादी नहीं बढ़ेगी? और वो भी पैसा हमारा दिया नहीं, खर्चे हैं, बच्चे हैं, हमारे पशु भी हैं अभी। अब आप बताओ क्या हम अपना हक भी नहीं मांगे? घर का खर्चा नहीं चल पा रहा? नहीं, घर का खर्चा तो हम चला रहे, लेकिन जो हमारा हक है वो हम छोड़ थोड़ा ही ना देंगे भैया। बच्चे हैं, अपना परिवार है पूरा। हम डेट पे अम्मा कभी सोचा था कि ऐसे रोड पर बैठकर हालात बनेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? हम तो अपने मांग रहे हैं, अपने हक तो मांग रहे, किसी और का तो नहीं ले रहे ना भैया। हम जो जायज है हम वही लेंगे ना। ये तो नहीं कि हम अपनी चीज ही मांग रहे हैं उनसे। एक तो भैया हमारी जमीन इतने सस्ते रेट में खरीदी है, और ऊपर से हमारा जो इन्होंने हमसे जिस रेट में खरीदी है वो भी नहीं दे रहे। तो आज लगता है कि जो सोना उगल रही है जमीन वो हमारी थी। यही तो हमें ज्यादा दुख हो रहा है। अब हम खुद पछता रहे हैं कि हमने अपनी जमीन क्यों दी, लेकिन इन्होंने तो हमसे जबरदस्ती ले ही कौन सा, हमने अपनी मर्जी से दी थी। ठीक है वरुण, यही सोच है। आप देखेंगे तमाम महिलाएं इस समय आप बिल्कुल वरुण बिल्कुल आप जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं हम। और